अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स एक्सियम्स के बारे में। यूक्लिड्स एक्सियम्स, पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर दो चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे के बराबर होंगे। ये था हमारा पहला एक्सियम। सेकेंड, if two equals are added to equals, the wholes are equals. Third, if equals are subtracted from equals, then remainders are equal. तो जो हमारा सेकेंड और थर्ड एग्जाम है वो ये कहता है कि अगर आप 1 लीटर पानी में से आधा लीटर पानी घटाएंगे तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा वो पानी ही मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 1 लीटर तेल में से तेल घटाएंगे तो आपको तेल ही मिलेगा। कहने की बात यह है कि हम सेम चीज में से ही सेम चीज ऐड या माइनस कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपने आधा लीटर तेल में आधा लीटर पानी मिला दिया तो आपको 1 लीटर तेल मिल गया। तो इसीलिए इक्वल्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड इक्वल्स कैन बी एडेड एंड रिजल्ट जो आएगा तब भी इक्वल ही आएगा। तो ये था हमारा सेकंड और थर्ड एग्जाम। अब हम बात करेंगे फोर्थ एग्जाम के बारे में। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक जैसी दिख रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, तो वो आपस में बराबर होंगी। इसके लिए आप एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं 2 इक्वली कट ट्राइंगल्स का। अगर वो ट्राइंगल्स आपने एक दूसरे के ऊपर रखे, वो एक दूसरे को हर तरफ से कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो ट्राइंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं। फिफ्थ एग्जाम कहता है दैट द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। मतलब किसी भी एक चीज का हिस्सा उस पूरी चीज से छोटा होता है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए ये एग्जाम में इंक्लूडेड है। सो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एग्जाम नंबर 6, थिंग्स which are double of the same things are equal to one another। मतलब एक चीज जो दूसरी चीज के दुगने के बराबर है वो आपस में बराबर होगी। 7th एग्जाम, थिंग्स which are halves of the same thing are equal to one another। मतलब कोई एक चीज जो कि बड़ी चीज के हाफ के बराबर है तो उस छोटी चीज के एक और पार्ट के बराबर होगी। मतलब थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। हम 7th एग्जाम को थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं किसी एग्जाम्पल से। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयरन बार है जो कि 1 मीटर लॉन्ग है। हमने उस आयरन बार को अब डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में। तो एक आयरन बार हो गया हमारे पास ½ मीटर का, दूसरा भी हमारे पास हो गया ½ मीटर का। तो ½ मीटर के आयरन बार्स अब उस मेन आयरन बार के हाफ के बराबर है एंड आपस में इक्वल है। सो ये है हमारा 7th एग्जाम। ये थे हमारे यूक्लिड्स के एग्जाम्स। अब हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के बारे में।